हिमाचल प्रदेश पेंचक सिलॉट 2 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ एएसपी मंडी सागर चंद्र द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 7 जिलों के अलग अलग आयु वर्ग के करीब 220 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ एएसपी मंडी सागर चंद्र द्वारा किया गया। हिमाचल प्रदेश पेंचक सिलॉट एसोसिएशन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह आजाद ने कहा कि स्पर्धा में विजेता खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा के लिए होगा। राष्ट्रीय स्पर्धा नवंबर माह में बिहार राज्य की पटना में होगा। उन्होंने कहा कि मार्शल आर्ट आत्मरक्षा की कला के साथ साथ खेल के रूप में भी खेला जाता है। मार्शल आर्ट हमें अनुशासन सिखाता है और नशाखोरी आदि अन्य सामाजिक बुराइयों से दूर रखने में भी सहायता करता है। आज के समय में मार्शल आर्ट की सभी को जानकारी होना और सीखना आवश्यक है। वहीं पेंचक सिलॉट एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश की ओर से जनवरी माह में नांदेड़ महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों बिलासपुर जिला की शेरेन सेन को 11,000, अविका को 5100, देवांश बिष्ट को 3100 और सिरमौर जिला की सहाना को 3100 की राशि प्रदान की गई। पेंचक सिलॉट एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश द्वारा यहाँ विश्वकर्मा टेम्पल मंडी में चौथी राज्य स्तरीय पेंचक सिलॉट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 2 दिन चलेगी, 14 और 15 अक्टूबर को। तो इस प्रतियोगिता में जो है सब जूनियर, सीनियर और प्री टीन वर्ग के मुकाबले कराए जा रहे हैं, साथ में किड्स वर्ग के भी मुकाबले कराए जा रहे हैं। तो इस प्रतियोगिता में जो है जो सब जूनियर और जूनियर प्री टीन वर्ग के खिलाड़ी है जो गोल्ड मेडल जीतेंगे उनका चयन जो है राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो कि अगले महीने पटना बिहार में आयोजित हो रही है 23 नवंबर से 26 नवंबर तक, उसमें बच्चे जो है भाग लेंगे। राजकीय वल्लभ कॉलेज में भौतिक विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन सोमवार से किया जा रहा है, जिसके तहत भौतिक विज्ञान के बारे में छात्रों को अनुसंधान के बारे में जानकारी दी जाएगी। कार्यशाला में प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर से वैज्ञानिक आएंगे और भौतिक विज्ञान संबंधित जानकारियां छात्रों को दी जाएगी। कार्यशाला के बारे में वल्लभ कॉलेज के भौतिक विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हरीश ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में पहली दफा ऐसी कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसके तहत वैज्ञानिक छात्रों को जानकारियां देंगे। स्कूल कॉलेज में छात्र थ्योरी का ही अध्ययन ज्यादा करते हैं। इसको लेकर छात्रों के लिए कार्यशाला का आगाज किया गया है ताकि छात्र रिसर्च के बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सकें। हाईली रेप्यूटेड साइंटिफिक आउटरीच प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाला है। ये प्रोग्राम जो है एक ट्रेनिंग कम एग्जीबिशन रहेगा, जिसमें इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा आयोजित किया जाएगा। वहाँ से हमारे 6 साइंटिस्ट और 2 टेक्नीशियन की टीम एक आई है। उनके साथ में इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च से जो है साइंटिफिक इक्विपमेंट्स यहाँ तक कैरी किए गए हैं। ये जो है पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा और इसमें 5 दिन का ये पूरा प्रोग्राम है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 500 से 600 जो है स्कूल, कॉलेज और हमारे नियर बाय जो विश्वविद्यालय है उसके छात्र यहाँ पे जो है इनको देखने के लिए आएंगे। और उस एग्जीबिशन में उन छात्रों को जो है साइंटिस्ट के द्वारा इन एग्जीबिशंस के बारे में पूरी साइंटिफिक नॉलेज दी जाएगी तथा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया जाएगा। क्योंकि इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है ये सिर्फ इन्हीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स के अंदर ही होते हैं, तो अमूमन जो है विद्यार्थियों को सिर्फ थ्योरी ही पढ़ने को मिलती है किताबों में और वो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन कभी देख नहीं पाते हैं। और अगर देखना हो तो इन इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है और इन इंस्टीट्यूट के पास ऐसा समय नहीं होता है कि वो बाहर से बुलाएं और अपने वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट दें। इसलिए ये आउटरीच एक्टिविटी जो है ऑर्गेनाइज की जाती है। तो हमारे ये मैं इसमें और एक जोड़ना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में ये पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, तो ये हमारे सबके लिए एक हर्ष का जो है विषय है। डलहौजी निवासी रिटायर्ड आईएएस की डॉक्टर किरण चड्ढा द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया। इन पुस्तकों की लेखिका डॉक्टर किरण चड्ढा आईएएस भारत सरकार की पूर्व संयुक्त सचिव रही है। डॉक्टर किरण चड्ढा की अब तक 4 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। डलहौजी में आयोजित कार्यक्रम में किताबों का विमोचन त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल तथागत राय और डलहौजी की पूर्व विधायक आशा कुमारी ने किया। विमोचित की गई इन 2 किताबों में से पहली किरण चड्ढा द्वारा लिखी गई डलहौजी थ्रू माई आइज किताब है, जो कि सरकार के सभी पर्यटन कार्यालयों में उपलब्ध करवाई जा रही है। Full idyllic hill resort of Dalhousie, and a double good fortune to have been invited to this function to
unravel a book by my good friend of many years, Dr. Kiran Chadda. Dr. Kiran Chadda has been known to me for the last 25 years, and you would be curious as to how. Actually, today I intend to speak more on the author than on the book, because you are all natives of Dalhousie, you know about Dalhousie. But there are certain aspects of this remarkable lady that you may not have heard of. See, how I came to know this person is that back in the year 1996, we had volunteered for a yatra to Kailash Mansarovar. And along with us, these yatras are organized by the Ministry of External Affairs, Government of India. And along with us, together, we were a party of about 30 people, of whom 4 of us are here. चलिए रुक लेते हैं चंबा का, जहां पर मौसम ने एकदम से करवट बदल ली है। हम बात कर रहे हैं ऊंचाई वाले क्षेत्रों की, जहां पर ताज़ा बर्फबारी हुई है और जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आई है। ताज़ा बर्फबारी के कारण लोगों ने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर लिए हैं। जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी, होली, भरमौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ चंबा के गहरा जोत पर भी लगातार ताज़ा बर्फबारी के समाचार प्राप्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से मौसम एकदम से कूल हो गया है। लंबे अंतराल के बाद समूचे जिला चंबा में बारिश और बर्फबारी होने से स्थानीय लोगों के साथ किसान बेहद खुश दिखाई दिए। किसानों और दुकानदारों की माने तो ये बारिश किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। लोगों का कहना है कि इस बारिश के चलते अब किसान अपनी आगे होने वाली खेती को आसानी से कर पाएंगे। वहीं चंबा के स्थानीय दुकानदार भी इस बारिश से बेहद खुश है। उनका कहना है कि लंबे समय के बाद बारिश हुई। इससे पहले काफी सूखा पड़ा हुआ था और साथ ही बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ रही थी, जिसकी वजह से सर्दियों के सामान की बिक्री भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब बारिश ने एकदम से सर्दी कर दी और लोग सर्दियों की खरीदारी भी करने में जुट गए हैं। ये बारिश जो हुई ये किसान के लिए अच्छी हुई और हमारी जौ और सरसों बीजने का टाइम है और ऊंची ऊंची पहाड़ियों में ठंड हो गई और यहाँ पर भी ठंड है और यहाँ पर चंबा में जैकेट लाने का। सर, जिस तरह से अभी बारिश हो रही है लगातार, तो इससे क्या मौसम अच्छा है जी, लगातार बारिश हो रही है, ये हमारी बिजाई के लिए अच्छा है। इस बार जो ये आज बारिश हुई है इससे मौसम तो ठंडा हो गया, बढ़िया हो गया, बाज़ार में भी थोड़ी रौनक हो रही है। इस बार जैसे अक्टूबर 14 हो गई है, अब तक तो ठंड हो जाती है, इस बार थोड़ी लेट हुई है, लेकिन चलो बारिश होने से ठंड तो बड़ी है, तो हमारे थोड़े दुकान में ग्राहकों की आवाज़ अभी बढ़ गई है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SP24/7।